Hello everyone. I will teach you how to time events through transit. लाइफ में किसी भी मेजर इवेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है दशास, रेलेवेंट हाउसेस की दशास चलनी चाहिए एंड ट्रांजिट उसमें एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। किसी भी बड़ी हैपनिंग के लिए, किसी भी बड़े इवेंट के लिए दशा और ट्रांजिट दोनों एक साथ वर्क करते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ट्रांजिट, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इन चार प्लैनेट्स के ट्रांजिट दशा के साथ कोई भी बड़ा इवेंट होने के लिए, बड़े इवेंट को अप्रूवल देने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड बिना दशा के, बिना सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के भी ट्रांजिट वर्क करते हैं, पर वो कोई भी बड़ा इवेंट नहीं दे सकते। वो रूटीन के बहुत ही छोटे और नेग्लिजिबल चेंजेस देते हैं। सो सैटर्न एंड जुपिटर, these two planets are most important for activating an event. सैटर्न और जुपिटर के अप्रूवल के बिना कोई भी इवेंट नहीं होता। सैटर्न, जुपिटर, धर्म, कर्म, इनके अप्रूवल के बिना शनि और जुपिटर उस हाउस के ऊपर से, उन प्लैनेट्स के ऊपर से जाएं या उनको देख लें ट्रांजिट करते हुए, तभी वो इवेंट होगा। सो दिस इज अ चार्ट। हम इसमें निकालेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज। दिस इज अ लगन कुंडली। शादी के टाइम पर सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग लियो एंड जुपिटर वॉज ट्रांजिटिंग सेजिटेरियस। अब शादी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है सैटर्न और जुपिटर, धर्म और कर्म के प्लैनेट्स दोनों एक साथ अप्रूवल देंगे। किनको? 1-7 एक्सिस के हाउसेस को या 1-7 के स्वामी को। पहले घर का पहला घर, पहले घर का स्वामी, या सेवंथ हाउस, या सप्तमेश, इन चारों में से किसी को भी ये दोनों एक साथ जब थ्रू एस्पेक्ट और उसके ऊपर से ट्रांजिट करके अप्रूवल देंगे, तभी वो इवेंट होगा, तभी शादी होगी। सो सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग फ्रॉम लियो ऑन द डे ऑफ मैरिज ऑफ दिस नेटिव, और जुपिटर सैजिटेरियस से ट्रांजिट कर रहा था शादी के दिन। सो सैटर्न विच इज प्लेस्ड इन लियो, ये जा रहा है लग्नेश और सप्तमेश की कंजंक्शन के ऊपर से। सैटर्न ट्रांजिटिंग, सैटर्न is activating Lagnesh and Saptamesh, and transiting Saturn is also aspecting Lagan. And Jupiter is also aspecting Lagnesh and Saptamesh placed in fourth house. सैटर्न और जुपिटर दोनों ही जब एक साथ एस्पेक्ट करेंगे या ऊपर से जाएंगे 1-7 हाउसेस को या उनके लॉर्ड्स को, किसी चारों में से किसी पर भी, लेकिन सैटर्न और जुपिटर दोनों एक साथ वर्क करने चाहिए। हो सकता है सैटर्न फर्स्ट हाउस को देखे, जुपिटर सेवंथ हाउस को देखे, तो भी वर्क करेगा, बट सैटर्न जुपिटर इन दोनों का अप्रूवल जरूरी है। और 1-7 एक्सिस से लिंक्ड इनके लॉर्ड्स से और 1-7 एक्सिस के हाउसेस से। तो सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर लग्नेश एंड सेवंथ लॉर्ड, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग लगन, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग लग्नेश एंड सेवंथ लॉर्ड, सो this gives approval for marriage. In another chart, Saturn was transiting through Capricorn on the day of marriage. This is लग्न कुंडली। सो इन लग्न कुंडली में हमने देखा शनि कैप्रिकॉन से जा रहा था शादी के दिन, और जुपिटर लियो साइन से ट्रांजिट कर रहा था। नाउ सैटर्न, यू विल सी जुपिटर लियो साइन से जा रहा है, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सेवंथ हाउस,
जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सेवंथ हाउस को देख रहा है। अनदर थिंग, सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। तो दोनों ने मिलके 1/7 एक्सिस या उनके लॉर्ड को एक्टिवेट किया, अप्रूवल दिया शादी का। दिस इज हाउ यू टाइम मैरिज थ्रू ट्रांजिट। और शादी में ना, शादी के टाइम पे एक दो तीन चार नहीं, मैक्सिमम प्लैनेट्स, कम से कम 6-7 प्लैनेट्स अप्रूवल देते हैं ट्रांजिट में, क्योंकि शादी सबसे बड़ा इवेंट है। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्लैनेट्स भी एक साथ ट्रिगर करते हैं उस इवेंट को। 1/7 एक्सिस उनके लॉर्ड्स पर आप देखेंगे। शादी के टाइम का, शादी के दिन का चार्ट निकालिए किसी का भी, उस पे आप देखेंगे 1/7 एक्सिस, या चंद्र कुंडली से भी 1/7 एक्सिस पर बहुत सारे प्लैनेट्स। क्योंकि 1/7 एक्सिस लग्न कुंडली में सैटर्न और जुपिटर उसको तो करेंगे ही, बाकी प्लैनेट्स चंद्र कुंडली के 1/7 एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, अगर लग्न कुंडली के 1/7 एक्सिस को बाकी प्लैनेट्स नहीं कर रहे होंगे, एस्पेक्ट या उनके ऊपर से नहीं जा रहे होंगे या उनके आसपास नहीं होंगे। सो शादी के इवेंट के लिए कम से कम 6-7 प्लैनेट आपको दिखेंगे अप्रूवल देते हुए थ्रू एस्पेक्ट और या ऊपर से ट्रांजिट करके। नाउ दिस इज अनदर चार्ट। इसमें इस नेटिव ने फॉरेन ट्रेवल किया था। अब आप देखें, सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग ओवर 10th हाउस एक्वेरियस साइन, जुपिटर वॉज ट्रांजिटिंग इन 11th हाउस, राहु वॉज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 12th हाउस। फॉरेन ट्रेवल के लिए हमने कौन सा हाउस देखने? 12वां घर। 12वें घर या 12वें घर के स्वामी को एक साथ ट्रिगर करेंगे कम से कम दो हैवी प्लैनेट्स या दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स, तब जाके अप्रूवल मिलेगा फॉरेन ट्रेवल का। सैटर्न सैटर्न इज आस्पेक्टिंग 12th हाउस, transiting Saturn is aspecting 12th house Aries sign from third aspect. Secondly, Rahu was transiting over 12th house. Rahu is also Karak for foreign travel. So this ये significant है राहु का ट्रांजिट 12वें घर से। जुपिटर 12वें घर को और 12वें घर के स्वामी किसी को भी आस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक। सो सम स्ट्रेंथ, थोड़ी स्ट्रेंथ मिसिंग है, बट नेटिव ने फॉरेन ट्रेवल किया। दो फास्ट मूविंग प्लेनेट सैटर्न और राहु केतु एक्सिस, ये 12वें घर से 12th हाउस से लिंक्ड थे। उस दिन फॉरेन ट्रेवल के दिन इन्होंने यहाँ पे ट्रांजिट करके एस्पेक्ट करके अप्रूवल दिया। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट एंड राहु इज ट्रांजिटिंग ओवर 12th हाउस। अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊं, सैटर्न ने सैटर्न 10वें घर से जा रहा है, ठीक, शनि के ऊपर से जा रहा है उस दिन फॉरेन ट्रेवल के दिन। तो हम क्या कहेंगे? काम के सिलसिले में इंसान ने फॉरेन ट्रेवल किया। 10वें का स्वामी भी है, ट्रांजिटिंग सैटर्न नेटल कुंडली में 10वें का स्वामी भी है। ठीक, सो हम कहेंगे काम के सिलसिले में इंसान ने फॉरेन ट्रेवल किया, घूमने के लिए नहीं। सैटर्न इज ऑल्सो aspecting 7th हाउस, ट्रांजिटिंग सैटर्न इज aspecting 7th हाउस। 7th हाउस इज अगेन 10th from 10th, again linked to work, linked to something, profession। इस नेटिव ने फॉरेन ट्रेवल किया।
नाउ दिस इज अनदर चार्ट। चार्ट डी। अब देखें इसमें क्या हुआ। सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग ओवर Aquarius sign of this natal chart. Jupiter was transiting from here, Pisces, and Rahu was transiting over fifth house. क्योंकि तीनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इसलिए हमने इन तीनों को लिया। शादी के केस में शनि और बृहस्पति आते हैं मेनली, और बाकी के सारे प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक, बट मेन सिग्निफिकेंस है शनि और बृहस्पति का। धर्म और कर्म, उसमें शादी के केस में राहु को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसमें बाकी के 6-7 प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होंगे शादी के दिन 17 एक्सिस के साथ। और बाकी इवेंट्स में इस चार्ट में, चार्ट सी में, चार्ट डी में जरूरी नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो, इसलिए वहां पे 3 प्लैनेट्स का ही मेजर रोल आया। सो सैटर्न, जुपिटर एंड राहु। अब आप इसमें देखिए सैटर्न, इसमें क्या हुआ चार्ट डी में, ये इंसान घर से कहीं चला गया, घर पे बता के गुस्सा होके कहीं चला गया। ठीक, ऐसे केसेस में ना 12वां घर होता है, 12th हाउस, कहीं चले जाना, कहीं भाग जाना, किडनैपिंग। ऐसे केसेस में 12वां घर और 12वें घर के स्वामी का रोल आता है। अब आप देखें सैटर्न वॉज सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग ओवर 12th लॉर्ड इन दिस चार्ट, एंड सैटर्न वॉज एस्पेक्टिंग 12th हाउस फ्रॉम 10th एस्पेक्ट। ठीक, जुपिटर वॉज transiting from Pisces 4th house, and Jupiter was aspecting again 12th house. So दोनों ने अप्रूवल दिया। ठीक, और ऐसे केसेस में कोई भी एक्सट्रीम एक्टिविटी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एक्सट्रीम एक्टिविटी होती है किसी भी तरह की, या क्राइम्स होते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है, 12वां घर, सॉरी, चौथा घर, चौथा और 5वां घर, इनमें से कोई एक हाउस एफ्लिक्ट आपको जरूर मिलेगा, या इनके कारक मरकरी मून। मरकरी इज ब्रेन, मून इज माइंड इमोशंस, इनमें से कोई एक अफ्लिक्ट मिलेगा, क्योंकि चौथा घर होता है इमोशंस का, 5वां घर होता है माइंड का। क्योंकि जब तक ये अफ्लिक्ट नहीं होंगे तब तक इंसान कोई एक्सट्रीम एक्टिविटी नहीं करता। जितने भी क्राइम्स हुए हैं आप देखेंगे, जिस टाइम क्राइम हुआ है उस समय पे उनका मून हैवी अफ्लिक्शन में था। मर्डर्स के केस में चंद्रमा 5वां घर या चौथा घर या उनके लॉर्ड्स हैवी एफ्लिक्शन में होते हैं, मतलब 2 या 3 मेलेफिक्स, पूरा राहु के तो एक्सिस, सैटर्न मार्स सब एक साथ देख रहे होते हैं या ऊपर से जा रहे होते हैं। अब आप देखें इस टाइम पर चंद्रमा ट्रांजिटिंग मून जा रहा था लिब्रा से, लिब्रा साइन से। ठीक, और यहाँ पे आया केतु भी आया, ट्रांजिटिंग केतु। मून हो गया एफ्लिक्ट, ट्रांजिटिंग मून एफ्लिक्ट हो गया। ठीक, ट्रांजिटिंग मून एफ्लिक्ट हो गया। 5th हाउस, 5th हाउस एफ्लिक्शन में आ गया। सैटर्न इज aspecting 5th हाउस फ्रॉम 3rd aspect। ठीक, राहु इज ऑन 5th हाउस। ठीक, सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर 5th लॉर्ड। ठीक, सभी 5th हाउस, ट्रांजिटिंग मून, ये सब चले गए एफ्लिक्शन में। ट्रांजिटिंग मून राहु के तो एक्सिस में आया और सैटर्न के साथ आया। एफ्लिक्शन क्या होती है, मेलेफिक्स देख ले, मेलेफिक्स साथ में आ जाए
मैलेफिक्स की इन्वॉल्वमेंट एफ्लिक्शन क्रॉस कॉज करती है। वहां पे एक एजिटेशन वाला एलिमेंट लेके आती है, मून मरकरी के केस में खास करके मेंटल इमोशनल एजिटेशन इरिटेशन। और बाकी केसेस में भी एफ्लिक्शन का मतलब होता है वो काम हो नहीं रहा, काम में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है और इंसान परेशान हो रहा है काम ना होने की वजह से भी, और ऑब्स्ट्रक्शन भी ऐसे आ रही है कि इंसान को परेशान कर रही है। ठीक, जरूरत से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, दैट इज एफ्लिक्शन। सो फिफ्थ हाउस सैटर्न राहु के कारण एफ्लिक्ट हो गया। फिफ्थ लॉर्ड मंगल, सैटर्न मंगल के ऊपर से जा रहे हैं। अब आप एक और चीज देखें, सैटर्न गया थर्ड हाउस में से। ठीक, थर्ड हाउस को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देगा सैटर्न। थर्ड हाउस होता है करेज का, वहां पे मार्स बैठा है। ठीक, इंसान ने करेज दिखाई। ट्वेल्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस किस चीज का कॉम्बिनेशन बना? 12वें घर का स्वामी मंगल तीसरे घर में। 12वां घर मतलब भागना, तीसरा घर मतलब करेज, भागने की करेज। इसको एक साथ 12वां घर और 12वें घर के स्वामी जो तीसरे घर में है इनको एक साथ एक्टिव किया ट्रांजिटिंग सैटर्न ने। सो मेजर पॉइंट इज सैटर्न जुपिटर ने एक साथ 12वें घर को देखा, और सैटर्न 12वें घर के स्वामी के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था, इसीलिए ये इवेंट हुआ। क्योंकि 12वां घर होता है कहीं भाग जाने का, या कहीं छुप जाने का, कहीं दूर जाके छुप जाना, या किडनैपिंग जैसे केस में 12वां घर होता है। सो सैटर्न ने 12वें घर को देखा, 12वें घर के स्वामी के ऊपर से जा रहा था, जुपिटर ने 12वें घर को देखा एंड एक्टिव कर दिया इवेंट। साथ में हमने देखा फिफ्थ हाउस और ट्रांजिटिंग मून दोनों ही एफ्लिक्शन में आ गए। सैटर्न केतु के जिस दिन भागा उस दिन सैटर्न और केतु के इन्फ्लुएंस में था चंद्रमा। अब अब हमें देखना है कि ये इंसान वापस कब आएगा। जिस नेटिव ने चार्ट दिखाया था उसने क्वेश्चन किया था कि ये वापस कब आएगा। इसमें ये वापस तब आएगा जब जुपिटर देखेगा सेकंड लॉर्ड को। दूसरे भाव के स्वामी को जब जुपिटर देखेगा ट्रांजिट करता हो जुपिटर, तब वापस आएगा। बिकॉज सेकंड हाउस इज फैमिली, फोर्थ हाउस इज होम, एंड जुपिटर इज ट्रांजिटिंग जुपिटर। हमने उसकी भी लॉर्डशिप देखनी होती है। ठीक, एट थर्ड स्टेप ट्रांजिटिंग जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस एंड लग्नेश, नेटिव खुद और उसका घर दोनों किससे मिलेंगे? सेकंड हाउस से, फैमिली से। जब जुपिटर सेकंड ट्रांजिटिंग जुपिटर जब सेकंड हाउस से या सेकंड हाउस के लॉर्ड से कनेक्शन बनाएगा थ्रू एस्पेक्ट और उसके ऊपर से जाकर, ठीक, थ्रू एस्पेक्ट या उसके ऊपर से जाकर, तब ये इंसान वापस आएगा। सो जब जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट करेगा एरीज में, ठीक, तब वापस आएगा वो इंसान, क्योंकि एरीज में जुपिटर आकर सामने से सैटर्न के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट में होगा। सो दिस इज द यूज ऑफ ट्रांजिट। अब आप एक और कॉम्बिनेशन देखिए इसमें, लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड कहाँ पे गए? 12वें घर में। चौथे घर का स्वामी जब भी 12वें घर से लिंक बना ले, ठीक, उसको एस्पेक्ट कर ले कहीं से। चौथे घर का स्वामी बार यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में बैठ के एस्पेक्ट कर ले, या कहीं 12वें घर से लिंक बना ले, ठीक, तो इंसान, हो सकता है इंसान किडनैप हो जाए, इंसान भाग जाए, अपनी मर्जी से भाग सकता है, बहुत ज्यादा मैलिफिक्स ना हो तो। अब आप एक चीज और देखें, बा ये लग्नेश जो है, लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड जो ट्रांजिट कर रहे थे
ठीक। पाइसिस से जुपिटर बना लग्नेश्वर फोर्थ लॉर्ड, इस पे कोई एफ्लिक्शन नहीं थी। ठीक। इसलिए इंसान अपनी मर्जी से गया था, खुशी खुशी गया था, ये दिखाता है इंसान अपनी मर्जी से गया था। ठीक। अगर जुपिटर एफ्लिक्ट होता यहाँ पे, ये केस किडनैपिंग का हो सकता था। जुपिटर राहु केतु एक्सिस में आ जाता, सैटर्न मार्स के बीच में आ जाता, तो हम कहते हैं इंसान बहुत रफ सर्कमस्टांसिस में गया है, फिजिकली मेंटली काफी रफ सर्कमस्टांसिस में वो गया है। लेकिन जुपिटर हर तरह के एफ्लिक्शन से फ्री था। ट्रांजिटिंग जुपिटर जो लग्नेश है और फोर्थ लॉर्ड है। अनदर पॉइंट, ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली सेम है, इसीलिए ऐसे केसेस में जो इवेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करते हैं। एक छोटा सा भी ट्रांजिट बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं दशा लगन, चंद्र लगन, D1 चार्ट, सूर्य लगन, इनसे देखते हैं, फिर नवमाश, डिविजनल चार्ट्स, ये सब चेक करते हैं। ठीक। अब यहाँ सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों एक ही हैं, तो थोड़ा सा भी जो भी इवेंट हो, थोड़ा सा भी ट्रांजिट दशा में चेंज बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है, किसी भी इवेंट को करवाने में बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। सूर्य चंद्र और लगन कुंडली का एक साथ होना यहाँ पर। सो लग्नेश इज फ्री फ्रॉम एफ्लिक्शन, तो क्या बोला गया कि उसको कुछ नहीं हुआ है, द नेटिव इज वेरी वेल। अनदर थिंग, एक चीज और देखो, जुपिटर चौथे घर में बैठ के लग्नेश को दिख रहा है, 12वें घर में बैठा है लग्नेश। ठीक। जुपिटर चौथे घर में बैठ के लग्नेश को देख रहा है, 12वें घर में बैठा हुआ है लग्नेश। और जुपिटर लग्नेश है, फोर्थ लॉर्ड है, वो लग्नेश को ही देख रहा है, इट मीन्स उसका स्टिल कनेक्शन है, अभी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, या फिर उसके मन में है कि टाइम पे वापस आना है। तो इसमें के केस में क्या होता है, इंसान बता के गया था, ठीक है, बोल के गया था, फोन साथ में लेके गया था, लेकिन वहां पे किसी को आने नहीं दे रहा था, बिकॉज लग्नेश इन ट्रांजिट, जुपिटर जो पाइसेस से ट्रांजिट कर रहा है वो हर तरह के एफ्लिक्शन से फ्री है और बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, नेटिव खुद बहुत अच्छी कंडीशन में था। ठीक। फिफ्थ हाउस उसका माइंडसेट और चंद्रमा, कुंडली का चंद्रमा भी बहुत अच्छी कंडीशन में था, सिर्फ ट्रांजिटिंग मून एफ्लिक्शन में था। सो ओनली फिफ्थ हाउस वाज इन हैवी एफ्लिक्शन। मेंटल एजिटेशन थी, इमोशनल भी ज्यादा नहीं कहेंगे, मेंटल एजिटेशन थी, कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन थी, क्योंकि फोर्थ हाउस अच्छी स्टेट में था, फोर्थ लॉर्ड अच्छी स्टेट में था, चंद्रमा कुंडली का, नेटल मून और कुंडली का लग्नेश, ये सब अच्छी कंडीशन में थे, सिर्फ फिफ्थ हाउस पर रिफ्लेक्शन थी, तो हम कहेंगे मेंटल कंफ्यूजन के कारण ये इंसान गया था, इमोशनल एजिटेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। एक और चीज देखें, मार्स, मार्स वॉज ट्रांजिटिंग हेयर उस दिन। ठीक। मार्स, सैटर्न मार्स ने लग्नेश को एफ्लिक्ट कर दिया एक साथ, दोनों हैवी मेलेफिक्स हैं, दोनों ने एफ्लिक्ट किया 12वें घर में बैठे लग्नेश जुपिटर को। ठीक। इवेंट को ट्रिगर किया, 12वें घर को ट्रिगर कर दिया। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं और भी, फिलहाल के लिए दीज पॉइंट्स आर वेरी बेसिक पॉइंट्स एंड सफिशिएंट टू कैलकुलेट एनी इवेंट। जब जुपिटर फिफ्थ हाउस में आएगा, ठीक, सेकंड हाउस से लिंक होगा, या सेकंड जुपिटर को ही फिफ्थ हाउस में आना पड़ेगा, सैटर्न जुपिटर के पास नहीं जाएगा, ट्रांजिटिंग सैटर्न जुपिटर फिफ्थ हाउस में आएगा, सेकंड हाउस से लिंक्ड होगा,
सेकंड लॉर्ड को देखेगा और मून इस राहु केतु एक्सिस से 11वें घर के एफ्लिक्शन से बाहर निकलेगा, किसी सॉफ्ट प्लैनेट पे या सेकंड हाउस पर जाएगा, तब जाके थिंग्स विल वर्क। सो दिस इज अबाउट, आप देखेंगे बिना नेटल कॉम्बिनेशन की कोई भी चीज वर्क करती नहीं है। लग्नेश इन 12th हाउस, पहली चीज जो ये वर्क किया, जो ये इवेंट हुआ, ठीक। 12वें घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी 12वें घर में, एक टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है घर से जाने का या किडनैपिंग का या गुम हो जाने का। चौथा घर कंफर्ट जोन, 12वां घर एक्सट्रीमली अवे, एक्सट्रीम अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन, अलग ही जगह पर जाने का, ठीक। अगर एफ्लिक्शन हो ऐसे केसेस में, चौथे का स्वामी 12वें से लिंक्ड हो, वहां पे एफ्लिक्शन भी हो, हैवी मेलेफिक्स हो, तो वो खराब हालत में भी जा सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, किडनैपिंग के केसेस में भी ऐसा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिट्स। ट्रांजिट ऐसे वर्क करते हैं। शादी के केस में 1 7 एक्सिस का सबसे ज्यादा रोल आता है और जुपिटर सैटर्न का रोल आता है।